हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग 12 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 12 के लिए जो 12 से रिलेटेड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होगा उसे देखते हैं, जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से रिलेटेड होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं उसे देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और 100% आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो इसे ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटेड फॉर पार्टिंग विद द फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ रिमाइनिंग पार्टनर्स। द रिमाइनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड टू सच कॉम्पेंसन अमाउंट इन। तो ऑप्शन ए है गेनिंग रेशियो, ऑप्शन बी कैपिटल रेशियो, ऑप्शन सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिमाइनिंग जो पार्टनर्स होगा उस उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो गेनिंग रेशियो में होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू है, what treatment is made of accumulated profits and losses on the retirement of a partner? ऑप्शन ए है क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, बी डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिटेड टू रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन न्यू रेशियो, ऑप्शन डी है क्रेडिटेड टू रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो दोस्तों, किसी भी पार्टनर्स के रिटायरमेंट के समय कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट होगा तो वो हम लोग क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और सभी के पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो वो ओल्ड रेशियो में होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल। ये ऑफ समझेंगे इसे, ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ऑप्शन ए रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ऑप्शन बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू गुडविल अकाउंट, ऑप्शन सी रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू गुडविल अकाउंट, रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसे हम लोग देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये कहा जा रहा है कि व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट के टाइम कोई भी गुडविल बैलेंस शीट में रहे तो उसे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डीआर करते हैं, और गुडविल अकाउंट क्या होता है, सीआर होता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। गेनिंग रेशियो मीन्स ऑप्शन ए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑप्शन बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन सी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन डी न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो दोस्तों, गेनिंग रेशियो इजकल टू क्या होगा, गेनिंग रेशियो हम लोग कई बार देख चुके हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 5, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है और उस टाइम प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन टाइम, तो उसे हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है।
तो ऑप्शन इसका ए है कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमाइनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन डी कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमाइनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दोस्तों कोई भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन के दौरान जो प्रॉफिट होता है पार्टनर के रिटायरमेंट पे, तो जितने भी पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 है ऑन रियलाइजेशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, ऑप्शन ए रिटायरिंग पार्टनर, ऑप्शन बी रिमाइनिंग पार्टनर्स, ऑप्शन सी ऑल पार्टनर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए रिटायरिंग पार्टनर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के समय गुडविल जो होगा वो क्रेडिट होगा जो पार्टनर जा रहे हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिजीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो उस दिन तक बैलेंस शीट में अगर कुछ उसके जो बैलेंस शीट का समापन होता है और उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो उसका जनरल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन में कुछ सुधार करेंगे। ये जो डी आर है ये मिस टाइप हुआ है, ये डी आर होना चाहिए 2 से पहले, यहाँ 2 से पहले, यहाँ 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 और यहाँ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डी आर टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर वो डी होगा, चूँकि जब किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं, डी आर करते हैं, और उस पार्टनर को उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसे क्या करते हैं, सी आर करते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 देखेंगे। On the death of a partner, the amount due to him will be credited to, option A all partners capital account, option B remaining partners capital account, option C his executors account, option D government's revenue account। तो इसे समझ लीजिए, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उनसे रिलेटेड जो अमाउंट है उसका हम लोग उसे हम लोग कहाँ क्रेडिट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो उनका उत्तराधिकारी होता है उनके अकाउंट में हम लोग उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर कोई रिटायर करता है तो उस टाइम गुडविल का एंट्री कैसे होता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी गुडविल अकाउंट डी आर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी गुडविल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका ऑप्शन ए एंड बी मैच कर रहा है, तो इसलिए आप कोई भी एक
रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जनरल एंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 10 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 5:1 if the new ratio on the retirement of A is 3:2 what will be the gaining ratio। तो यहाँ हमको क्या करना है, ये रिटायर करता है तो B एंड C रहता है और उनका जो रेशियो रहेगा वो क्या होगा, वो 3:2 रहेगा। तो हमको क्या करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों गेनिंग रेशियो इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ ओल्ड रेशियो है, यहाँ न्यू रेशियो है, तो गेनिंग ऑफ वी हम कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग ऑफ वी कैलकुलेट करेंगे तो इनका न्यू रेशियो होगा 3/5 माइनस यहाँ इनका हम कर देंगे, ए रिटायर कर रहा है तो 2/, ये हो जाएगा इनका 8, 2/8। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 5 है दोस्तों, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा 14 और ये होगा 24 माइनस 10। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, 14/40। तो ये 14 किस ऑप्शन में है, तो ये किस ऑप्शन में है, ये बी के लिए है, तो ये डी ऑप्शन में है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:4:2 इनका ये रेशियो है। वी वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट वाज 36,000, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 5:3, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले रिवैल्यूएशन टाइम जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी पार्टनर होंगे। तो यहाँ ये 36 है, तो हम किनका निकालेंगे, ए का कैलकुलेट करेंगे। ए का जो रेशियो है उसमें इसका हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ए का रेशियो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3:4:2 है, तो ये हो जाएगा 3/9। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 4,000 इंटू ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये आएगा आपका 12,000। तो ये 12 किस ऑप्शन में है, तो ये बी में है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। चूँकि इसका 4 से है तो यहाँ 4 में 4 से इंटू करेंगे तो ये 16,000 आ जाएगा, और इसमें 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 12 क्वेश्चन देखेंगे। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, क्यू रिटायर एंड पी एंड आर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, गेनिंग रेशियो विल। तो दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ ओल्ड रेशियो पता है, क्यू रिटायर करता है और पी और आर रहता है, और इनका न्यू रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम किनका कैलकुलेट करेंगे, क्यू रिटायर कर रहा है तो पी का और आर का। तो पी का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनका न्यू रेशियो 1/2 है ही, इसमें माइनस करेंगे हम 5/12 इस तरह से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा 6 - 5 = 1/12। ये किनका होगा, ये गेनिंग होगा पी का। अब हम किनका कैलकुलेट करेंगे, आर का। तो आर का उसी तरह से हम कर लेंगे। तो आर का भी न्यू रेशियो 1/2 और माइनस आर का यहाँ क्या है 3, यहाँ इनका क्या है 3, तो 3 हम क्या करेंगे 12। इस तरह से ये क्या आएगा 12 और इनका ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये क्या आ रहा है 3/12। तो हम ये देख रहे हैं कि इनका ये गेनिंग है, सॉरी न्यू रेशियो है, और इनका ये न्यू रेशियो है, तो 1:3 आ रहा है। तो 1:3 हमारा किस में है, सी में है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, A, B and C are partners sharing profits in the ratio 1/2.
1/4 न्यू रेशियो ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ वी विल। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इसमें इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2/2 1 तो ये इसमें एक कंडीशन है, इसका ये देखना है, इसमें निकालना क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। तो हम ये रेशियो कैलकुलेट कर लिए। न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ वी। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा कि वी रिटायर कर रहा है, लेकिन वो किस कंडीशन में रिटायर हो रहा है ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो हम ये समझ लेते हैं कि उनका जो रिटायरमेंट या सेक्रीफाइसिंग या जो भी रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ बी रिटायर कर रहा है तो बी का हम ये हटाएंगे, तो ये शेष जो बचेगा वो 2:1 का रेशियो होगा। तो 2:1 का रेशियो होगा, तो 2:1 का रेशियो के लिए हमारे सामने कौन सा ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को देखिए 2:1 किस में है, वो सी में है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। दोस्तों तो क्वेश्चन 14 देखेंगे, एक्स वाई एंड जेड हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। जेड रिटायर्स, एक्स एंड वाई टेक जेड्स शेयर इक्वली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो दोस्तों यहाँ एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स है, उनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। जेड रिटायर करता है, एक्स और वाई जेड के जो शेयर हैं वो इक्वली लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये गेट कितना करता है एक्स और वाई उसे निकाल लेंगे। तो ये इक्वली गेट करता है किसके शेयर को, जेड के शेयर को। तो जेड का शेयर यहाँ क्या है, यहाँ जेड का शेयर है 1/7। इसका इक्वली लेते हैं, मतलब 1 के रेशियो 1:1 के रेशियो में, तो 1 बाई क्या होगा, ये 2 होगा। तो इस तरह से ये दोनों लेते हैं 1/40। अब क्या करेंगे न्यू रेशियो निकालने के लिए, तो एक्स का न्यू रेशियो निकालेंगे तो उनके ओल्ड रेशियो में ये जो पार्ट है इसे ऐड करेंगे। तो एक्स का क्या है 4/4 इनका क्या होगा 4/7, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/14। तो ये कितना होगा, ये होगा 14, और इस तरह से ये 8 + 1 = 9/14। 9/14। अब ऑप्शन में हम देखेंगे 9 किस में है, तो सी में है। इस तरह से हम वाई का भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो वाई का क्या है, ये 2/7 और प्लस ये 1/14 लेता है। इस तरह से ये होगा 14, और ये 4 + 1 = 5/14। तो 9 और 5 का ये इनका न्यू रेशियो आ रहा है। तो 9 5 किस में है, सी में है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/4, 3/10, 9/20। द न्यू रेशियो ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ सी। तो दोस्तों सी यहाँ रिटायर कर रहा है, लेकिन उनके शेयर को जो पार्टनर रिमाइनिंग है वो किस रेशियो में ले रहा है वो यहाँ नहीं दिए हुआ है। तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही माना जाता है। तो सबसे पहले हमको रेशियो ठीक करना पड़ेगा। तो रेशियो देखते हैं 1/4 या 3/10, 9/20। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से, इसमें 5 से और इसमें 2 से करना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो 5/20, और इसमें 2 से करेंगे तो 6/20, और ये 9/20। तो ये रेशियो हमारा आएगा 569। इसका क्या आएगा 569, और इसमें रिटायर कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी का गौन करिए, तो ये 5/6 का रेशियो हमारा आएगा। तो 5/6 का रेशियो किस में है, 5/6 का रेशियो है ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा।
दोस्तों तो हम लोग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से रिलेटेड था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं तो मेरा एक ये थॉट है कि हम आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए। तो ये कितना हेल्पफुल आपके लिए साबित हो रहा है ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।